ये कहानी है सचिन सुर्वे की। ये अनुभव तब का है जब मैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जॉब करता था और मैं एक कॉन्टैक्ट बेस के नेटवर्क सेटअप के लिए गोवा आया था। मैं सुबह गोवा आया था और शाम को काम ख़त्म करके वापस अपने घर निकलने वाला था, लेकिन मेरी आखिरी बस छूट गई थी। मेरा घर सिंधुदुर्ग में था। गोवा से 250 किलोमीटर का रास्ता था, इसलिए मैं अप डाउन करने वाला था और वापस अपने घर जाने वाला था। लेकिन अब मेरी आखिरी बस छूट चुकी थी और मैं अपने घर कैसे जाऊँ, ये मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। मेरी गोवा में दूसरी कोई ब्रांच नहीं थी कंपनी की और ना ही मेरा कोई दूसरा घर था गोवा में। यहाँ तक कि मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं था गोवा में। और बात तो ये थी कि मैं अपनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी भी अपने घर भूल आया था, इसलिए मैं कोई होटल में भी स्टे नहीं कर सकता था। मैं गोवा में यहाँ वहाँ भटक रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। फिर तकरीबन रात के 11:30 बजे के आसपास मुझे एक होटल दिखाई दिया। वो होटल कम और भूत बंगला ज़्यादा दिखाई दे रहा था। मुझे लगा इस जगह में गवर्नमेंट आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बिल्कुल सही था। मुझे अंदर जाने के लिए गवर्नमेंट आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास होगी। हैरानी की बात तो यह थी कि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे और वह होटल संभाल रहे थे। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया। कमरा बहुत पुराना था, लेकिन ठीक ठाक था। मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। फिर मैं रूम का दरवाज़ा बंद करके सो गया। फिर मुझे नींद आ गई और मैंने नींद में जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा एक होटल पूरी तरह से जल रहा था। बहुत से लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से बात तो यह थी कि वो होटल में कोई बच नहीं पा रहा था। मैंने देखा बहुत से लोगों के शव सीढ़ियों पे पड़े हुए जल रहे थे। कोई जलकर चीख रहा था, बचाने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी बच नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वहाँ के ओनर वो भी उस आग के लपेट में आ गए थे। बहुत भयानक अनुभव था। सब लोग जल चुके थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मुझे जो बूढ़े अंकल ने रूम दिया था, वह बूढ़े अंकल भी उस आग के लपेट में आके जल चुके थे। और ये देखने के बाद मैं दंग रह गया और मैं बहुत डर गया और मैं ज़ोर से चिल्लाया, और उतने में मेरी आँख खुल गई। मेरी जब आँख खुल गई तो मैंने देखा मैं एक खंडर में पड़ा हुआ था। यहाँ वहाँ देखा तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सब कुछ काला काला जला हुआ ढेर था। कैसे तैसे मैं खुद को संभाल कर उस जगह से बाहर आया और रोड की तरफ जाने लगा। फिर रोड की तरफ मुझे एक छोटी सी टपरी दिखाई दी। वहाँ को मैं जब गया तब मैंने पूछा, ये जगह कौन सी है और वो खंडर जैसी चीज़ क्या है? तब उन्होंने कहा, वो जो खंडर है वो बहुत साल पहले एक होटल हुआ करती थी, लेकिन कुछ स्थिति या कारणवश के कारण वो होटल एक रात में पूरी तरह जल गई और वो होटल में जितने लोग थे वो सब की उसी जगह मौत हो गई। तब से लेके आज तक वो होटल पूरी तरह से वीरान और खौफ से भरी पूरी है। वो खंडर में कोई नहीं जाता। वो आज भी लोगों को बुलाता है और दिखाता है कि उस खंडर में क्या हुआ है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं।
आप हमें इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।